मसनूई हमले का मंसूबा बनाया गया है कि वहां पे भी एक मसनूई हमला किया जाएगा। दीगर कुछ और लोगों के ऊपर भी अटैक किया जा सकता है और इसको एक सियासी जमात के खाते में डालने के बाद इलेक्शन मुलतवी करने की एक मरतबा फिर साजिश की जाएगी। किसी बड़े आदमी को हिट किया जा सकता है। पिछले दिनों ये खबर आई थी कि मौलाना फजल रहमान साहब को खुदा न खास्ता नुकसान पहुंच सकता है, उन्हें किसी पे एतबार नहीं करना। जी हाँ नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। इमरान रियाज खान ने हुकूमत का पूरा कच्चा चट्टा खोल कर रख दिया है और इन्होंने कहा है कि ये किसी की भी बलि चढ़ा सकते हैं अपनी हुकूमत बचाने के लिए। नाजरीन, पहले इमरान रियाज खान का तज्जिया सुनते हैं और फिर इस पर बात करते हैं। ज़रा इमरान रियाज को सुनिएगा। सहूलतकारों से जितने मर्जी आप कर लें, मिन्नतें कर लें, जो कुछ मर्जी आप कर लें, अब वो अल्टीमेटली इलेक्शन में आना पड़ेगा। अब एक चीज़ का सिर्फ खतरा मौजूद है। देखें, पैसों की बात नहीं थी। पाकिस्तान 22 करोड़ 23 करोड़ आवाम का मुल्क है। यहाँ पे मसला नहीं है कि आप 20 अरब रुपए नहीं दे सकते, वो प्रॉब्लम नहीं था। वो तो हमने भी अब एक यहाँ पे ऑफर की थी कि हम जमा करके दे देते हैं। दूसरा इशू जो है वो सिक्योरिटी का, वो भी इशू नहीं है। जब बदतरीन हालात के अंदर चारों सूबों में इलेक्शन हो सकते हैं तो बेहतर हालात के अंदर एक सूबे में इलेक्शन क्यों नहीं हो सकते? प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि जिसको रजीम चेंज के बाद निकाला वो वापस आ रहा है और वो आता हुआ दिखाई भी दे रहा है कि अब उसका रास्ता नहीं रोका जा सकता। अब लाहौर का सर्वे आया कल और वो सर्वे ये बता रहा है कि लाहौर डिवीजन में 52 में से 36 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बआसानी जीत रही है और 16 सीटें सिर्फ पीएमएलएन जीत रही है। हालात बहुत पतले हैं, हालात बहुत बुरे हैं पीएमएलएन के लिए। तो वो इलेक्शन से भागना चाह रहे हैं। खासतौर पे नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की ख्वाहिश है कि इलेक्शन का सामना ना करना पड़े, लेकिन अल्टीमेटली जाना तो आपको इलेक्शन में ही पड़ता है। अब सिर्फ इनके पास एक चांस है। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। एक चांस है, ये कोई बड़ा नुकसान कर देंगे। और मुझे एक इंफॉर्मेशन कल रात को मिली है। अच्छा, लाहौर में एक टीवी चैनल का ऑफिस है। हाँ। और वो जो टीवी चैनल है उसके मालिक का ताल्लुक भी हुकूमत के साथ है। जी जी जी। उसके ऊपर भी एक मसनूई हमले का मंसूबा बनाया गया है कि वहां पे भी एक मसनूई हमला किया जाएगा। दीगर कुछ और लोगों के ऊपर भी अटैक किया जा सकता है और इसको एक सियासी जमात के खाते में डालने के बाद इलेक्शन मुलतवी करने की एक मरतबा फिर साजिश की जाएगी। किसी बड़े आदमी को हिट किया जा सकता है। पिछले दिनों ये खबर आई थी कि मौलाना फजल रहमान साहब को खुदा न खास्ता नुकसान पहुंच सकता है, उन्हें किसी पे एतबार नहीं करना चाहिए, अपनी हिफाजत का उनको जो है वो बंदोबस्त करना चाहिए। राना सनाउल्लाह साहब के बारे में ये खबर मुहीद पीरजादा साहब ने दी थी। को भी केयरफुल रहना चाहिए कि इलेक्शन को ताखीर का शिकार करने के लिए किसी की भी बलि चढ़ाई जा सकती है। और सबसे ज्यादा जो खतरे में है वो इमरान खान साहब है। चौधरी गुलाम हुसैन साहब ने ये कहा कि, और मरियम नवाज साहब ने थोड़े दिन पहले ये धमकी भी दी है कि बुलेट प्रूफ गाड़ी में भी बंदा उड़ाया जा सकता है। तो ये चौधरी गुलाम हुसैन साहब ने बताया कि कुछ गन्स पहुंची हैं और एमुनेशन पहुंचा है जो बुलेट प्रूफ शीशे के आर पार जा सकता है। तो ये मैं, क्योंकि मैं राइफल्स का और गन्स का शौकीन हूँ और एक्सपर्ट हूँ, तो मुझे आइडिया है। कुछ हद तक एक्सपर्ट हूँ, मैं दावा तो नहीं करता, लेकिन मुझे पता है कि रशिया ने और अमेरिका ने ऐसे एमुनेशन बनाए थे, लेकिन वो खास किस्म की गन्स के अंदर चलते हैं और उनकी बैरल काफी लंबी होती है। आप नॉर्मल गन के अंदर उसको फायर नहीं कर सकते। अच्छा। तो ये एक हकीकत है कि बुलेट प्रूफ को क्रॉस कर सकती है गोली, लेकिन वो खास बंदूक होती है और वो सबको बेचते नहीं है। वो बहुत महंगा हथियार है, वो सबको मिलता नहीं है। तो ये ज्यादा पाकिस्तान के इदारों को विजिलेंट रहना पड़ेगा, किसी साने के हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते। वो स्टील की गोलियां कहते थे ना पहले उनको, तो नहीं, वो डिफरेंट है। वो इसको क्रॉस नहीं कर सकती। उसके लिए एक स्पेशल डिजाइन की है गोली, जिसकी मुख्तलिफ परतें होती हैं और वो अपने आप को, गोली अपनी साख्त को तब्दील करती है हिट होने के बाद। मेरे ख्याल में लोगों को इतना बताना काफी है, ज्यादा उसमें ना जाए हम, और इतना काफी है। लेकिन ये ऐसे ऐसे हथियार मौजूद हैं। गुलाम हुसैन साहब के बारे में लोग बातें कर रहे हैं, कोई लोग उन पर तनकीद कर रहे हैं, लेकिन अगर उनके पास ये खबर है तो ये वही सहाफी है जिन्होंने जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी से 4 दिन पहले बताया था कि इनको फांसी दे दी जाएगी। तो ये बात आप ध्यान में रखें कि खबर ऐसे ही आती होती है बात, बजाय इसके मुल्क के इदारों की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस वक्त, और उन्हें मुल्क को बचाने के लिए इस तरह के किसी भी हादसे को होने से रोकना है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और खुदा न खास्ता आपको इस तरह का वाकया हुआ तो मेरी एक बात याद रखिएगा, इमरान खान साहब पे कोई भी खुदा न खास्ता हमला करता है ना, तो ये पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट पे हमला होगा। और मैं ये क्यों कह रहा हूँ, देखें, जुल्फिकार अली भुट्टो के फॉलोअर्स अगले 10 साल 15 साल के अंदर पाकिस्तान के अंदर से आपको वाइप आउट होते हुए दिखाई दिए थे, और सिर्फ सिंध के अंदर जुल्फिकार अली भुट्टो जिंदा रह गए थे, और आज तक हॉन्ट कर रहे हैं पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को सिंध में जुल्फिकार अली भुट्टो। इमरान खान के फॉलोअर 5 साल से शुरू होते हैं। आप बाहर निकले, स्कूल के बच्चों से जाके पूछे, किसी स्कूल की असेंबली में जाए, आप ऊंची आवाज में पूछे कौन बचाएगा पाकिस्तान, सारा स्कूल का बच्चा एक आपको कहेगा इमरान खान इमरान खान। वो मसला ये है कि उसका फॉलोअर इमरान खान का 5 साल की उम्र से शुरू होता है और वो ज्यादा तादाद उनकी 40 साल के नीचे नीचे है। ये लॉट जो है ये पाकिस्तान में अगले 50 साल पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को ये समझेगी कि वो जिम्मेदार हैं इस वाकये के। लिहाजा एस्टेब्लिशमेंट को होश के नाखून लेने चाहिए और उन्हें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि इमरान खान साहब की हिफाजत का मुकम्मल बंदोबस्त किया जाए
वरना ये मामला उनके गले से 40-50 साल नहीं उतरेगा। ये मैं आपको कह रहा हूँ, और ये होगा खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे ऐसा कुछ। जी हाँ, इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट मौलाना फजलुर रहमान को भी बलि चढ़ा सकती है, जैसे कि इमरान रियाज ने बताया को। और ये बुलेट प्रूफ गाड़ी में से ऐसा फायर है जो कि रशियन और अमेरिका ने बनाए हैं, वो हथियार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और एस्टेब्लिशमेंट को चाहिए कि सिक्योरिटी को मुमकिन बनाए ताकि पाकिस्तान किसी नए महाज का मुतहम्मल ना हो सके। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।